हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मतीन अहमद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है कि आप प्रोडक्ट रिसर्च के टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे। लास्ट टाइम हमने पेटेंट रिसर्च की बात की थी, उसको भी आपने समझ लिया होगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ गो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली है, टाइम लगा लिया है। नाउ आपने उसको मैन्युफैक्चर करवाना है। तो मैन्युफैक्चर करवाने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोडक्ट है वो 20 USD में अमेज़ॉन पे सेल आउट करनी है। तो वो आपने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करवानी है, मैन्युफैक्चर करवानी है, वो कितने में करवानी होगी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे, आज के सेशन में हम सीखेंगे कि हम वो सारी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। एंड बाय कीपिंग द 35% प्रॉफिट और 40% प्रॉफिट, हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्राइस में हम जो भी हमारा मैन्युफैक्चर है उससे निगोशिएट करें। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी हम जा रहे हैं सोर्सिंग की तरफ। ओके, अभी तक हमने देखा है कि हमने प्रोडक्ट तो चूज कर लिया। फॉर एग्जांपल, हमें एक प्रोडक्ट मिल गई है। ठीक है, अब हमने उसको खरीदना है। प्रोडक्ट कहीं से मैन्युफैक्चर करवाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी बैटरीज की कोई शॉप खोलनी है किसी मार्केट में, और आपके साथ ही मार्केट में 5 से 6 शॉप्स हैं, तो आपने बैटरीज अपने पड़ोस वाली दुकान से तो नहीं लेनी। आपने या तो किसी होलसेल वाले से रब्ता करना होगा या किसी मैन्युफैक्चरर से करना पड़ेगा। तभी तो आपको बैटरीज मिलेंगी, तो उसमें प्रॉफिट होगा। तो आप इस चीज़ को कहते हैं सोर्सिंग। यानी कि आपने चीज़ लेनी कहाँ से है, आपको मिल कहाँ से सकती है। तो सोर्सिंग में डिफरेंट वेबसाइट है, लेकिन जो दुनिया की बिगेस्ट वेबसाइट है alibaba.com, द मोस्ट रिलायबल वेबसाइट। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज मिल जाती हैं, तो नॉर्मली लोग कोशिश करते हैं यहाँ से भी। alibaba.com। इसके अलावा एक और वेबसाइट है 1688। ये चाइना की लोकल वेबसाइट है, ये चाइनीज में वेबसाइट है, लेकिन इस पे जो प्राइसेस हैं वो alibaba.com से भी कम है। तो लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है कि शिपमेंट का इशू आ सकता है। अगर आपका कोई जानने वाला चाइना में है, तो कोशिश करें कि उससे 1688 से प्रोडक्ट लेके उससे शिप करवा दें। तो वो नॉर्मली वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। लेकिन जितने भी लोग हैं ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं कि alibaba.com पे जाओ। इससे बिकॉज वहाँ पे एक तो ट्रेड एश्योरेंस भी हो जाती है। आपके पैसे अगर आपने पेमेंट कर दी है उसके थ्रू, तो आपको वो क्लेम भी कर सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। रेडी टू शिप आइटम्स भी होते हैं, और आपको फिर अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाने से पहले आपने लेबलिंग भी करनी होती है। तो ये जो वेबसाइट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं alibaba.com पे, तो इनको पहले से आइडिया है कि मेरे पास जो लोग आ रहे हैं वो क्या चाहते हैं, तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। न्यू वेबसाइट पे जाएंगे आप, बांग्लादेश की भी एक दो कंपनीज हैं वो भी काम कर रही हैं। फिलिपाइन में भी लोग कर रहे होते हैं। यूएसए में भी एक वेबसाइट है, आई थिंक थॉमसन के नाम से है शायद कुछ। तो वहाँ पर भी लोग मैन्युफैक्चर करवाते हैं। बट मोस्ट रिलायबल वेबसाइट इज alibaba.com। ओके, अभी हमने ये डिसाइड तो कर लिया है कि हमने खरीदना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड किया हमने पिलो खरीदना है। ठीक है, हमने 3-4 दिन लगाए, एक आध हफ्ता लगाया, और हमने उसका प्रोडक्ट को अच्छी तरह से ढूंढ लिया कि हमने ये चीज़ खरीदनी है। तो ये कैसे खरीदनी है और किस प्राइस पे खरीदनी है, ये बड़ा मसला हो जाता है कि आपने तो बेचनी है जाके वहाँ पे 20 USD पे। अब 20 USD पे आपने अमेजोन में बेचनी है। आपको कितने में मिलनी चाहिए कि आपको 35 या 40% प्रॉफिट हो जाए। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपको 30 नॉर्मली यूएसए की मार्केट में जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कहते हैं 30 to 35% होना चाहिए। और इसमें अगर यूके की मार्केट में जाएं तो ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, अप टू 40% तक होना चाहिए। तो आपने ये कैलकुलेशन कैसे करनी है कि मैंने जो भी सोर्सिंग एजेंट है, जो भी अलीबाबा है, उसमें हम कितनी प्राइस पे वो चीज़ हमें मिल जाए, उसमें हमें 30 to 35 या 40% प्रॉफिट हो जाए।
तो ये कैलकुलेशन बाज़ औक़ात हम मिस कर देते हैं। हमने एक प्राइस देखी, फॉर एग्जांपल पिलो की प्राइस हमने देखी 20 USD की मिल गई। हम अमेज़न पे जाते हैं, पिलो लिखते हैं, डिफरेंट प्राइसेस आती हैं, हम उसको उससे बातचीत दोबारा स्टार्ट करने लगते हैं विदाउट डूइंग आवर कैलकुलेशन। तो आज हम ये देखते हैं कि हम कैसे अपने जो अपनी जो कॉस्ट है, जो परचेजिंग कॉस्ट है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हमें इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट मिले और हमने अमेज़न पे 20 USD पे सेल आउट करना हो, तो और हमें 30 to 40% प्रॉफिट भी लेना हो, तो किस प्राइस में हमारी जो ड्रीम प्राइस है वो अलीबाबा से कितने में होनी चाहिए, कितने USD पर मैं उस जो हमारा जो एजेंट बैठा था उससे मैं नेगोशिएट करूंगा कि मिनिमम मुझे इस क्वांटिटी में या मैक्सिमम इसमें मुझे मिल जाए। तो आज हम उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि प्राइस को हम कैसे गेस करेंगे कि किस प्राइस में हमें चीज़ चाहिए। सबसे पहले आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, हर हर किसी को पता होगा प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है बेसिकली आपका रेवेन्यू माइनस आपकी एक्सपेंसेस। रेवेन्यू से मुराद आपकी सेल कितनी हो रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अगर आपके पास 5 शर्ट्स हैं और एक शर्ट की कीमत 100 रुपये है, आपकी 5 शर्ट सेल आउट हो गई हैं, तो आपका रेवेन्यू कितना बना, 500 रुपये। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस ढेर सारे होते हैं। एक्सपेंसेस को देखते हैं क्या क्या होते हैं। एक्सपेंसेस, असल काम हमें ये होता है, हमने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मीन्स जो भी मैन्युफैक्चर है, जो भी कंपनी है, आपको कितनी प्राइस में आपको प्रोडक्ट बना के दे रही है, प्लस शिपिंग कॉस्ट। आपने चाइना में एक चीज़ बना तो ली है, अब आपने उसको शिप भी तो करना है। आपने पाकिस्तान में शिप करना है या यूएसए में करना है, यूके में करना है, दुबई में करना है, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी। एक शिपिंग कॉस्ट होगी, उसको भी ध्यान में रखना होता है। प्लस अमेजॉन रेफरल फीस। आपने अमेजॉन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपसे रेफरल फीस ले रहा होता है। तो आपको यही पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी की कितनी फीस होती है। ओके, नॉर्मली 7% से लेके 18% तक जा रही होती है। तो मोस्टली जो प्रोडक्ट्स है उनकी जो फीस है वो 13 to 15% है। आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाके कैटेगरी वाइज फीस देख सकते हैं कि मेरी इस कैटेगरी की कितनी फीस होगी, अमेजोन कितनी फीस चार्ज करेगा। ओके, देन आ जाता है अमेजोन FBA फीस। अमेजोन FBA फीस, now what's the difference between Amazon रेफरल फीस एंड Amazon FBA फीस। रेफरल फीस तो वो है जो Amazon का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। Amazon ने आपको एक अकाउंट क्रिएट करके दे दिया है, एक वेबसाइट दे दी है, उसमें आपने अपना अकाउंट बनाना है और अपने प्रोडक्ट की तस्वीरें लगानी, वो रेफरल फीस है। FBA फीस क्या है, आपने FBA करना है, मीन्स आपने फुलफिलमेंट बाय Amazon करना है। आप चाहते हैं कि Amazon ही मेरी प्रोडक्ट को आगे क्लाइंट तक शिप करे। तो उसकी फीस कैसे कैलकुलेट होती है वो भी आज हम देखेंगे। अमेजॉन FBA फीस प्लस ट्रांजैक्शन फीस, जो थोड़े से बैंकिंग फीस होती है, बैंक चार्जेस जो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में आजकल आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आजकल नॉन फाइलर के लिए 10% टैक्स हो गया है, और जो फाइलर है उसके लिए 5% हो गया है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमने अलीबाबा में पे करना है या अमेजोन को पे करना है, तो अपने लोकल क्रेडिट कार्ड से नहीं करेंगे। हम कोशिश करें कि हमारा पेनियर का अकाउंट हो, या वाइस का अकाउंट हो, या अमेजोन का एक अपना भी होता है हाइपर वॉल्ट के नाम से, वो अकाउंट हो, या पेपल का अकाउंट हो, उसके थ्रू पे करें तो आपको काफ़ी बचत हो जाती है। एक तो आपको मार्केट के रेट से आपको USD के चार्जेस नहीं देने पड़ते, और आपको इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं देने पड़ते। तो ये तो हमने कैलकुलेट करनी है कि हमने किस प्राइस पे जो भी हमारा एजेंट है उसे निगोशिएट करें। आगे हम चलते हैं, किस तरह कैलकुलेट करेंगे, अमेजोन की रेफरल फीस पे चलते हैं। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, वो आपको उससे कांटेक्ट करेंगे तब वो पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती होती क्या है। ठीक है, अच्छा, हम चलते हैं FBA फीस की तरफ। सबसे पहले FBA फीस की तरफ, बिकॉज जो मोस्टली लोग हैं वो यहाँ से मिस्टेक करते हैं अमेजोन की FBA फीस में।
बिकॉज आपको जो रेफरल फीस है आपको नॉर्मली वेबसाइट पे इजीली नजर आ जाती है। आपको कैटेगरी वाइज अगर हम यहाँ पे देखें, अमेजोन रेफरल, तो आपको यहाँ से नजर आ जाएगी वेबसाइट से क्या क्या चीजें वो कैटेगरी वाइज आपको पता चल जाएगा। यहाँ से रेफरल फीस में जाए तो यहाँ पे आई थिंक, ठीक है क्या ये बता रहा है, ये रेफरल फीस है, कैटेगरी रेफरल फीस। अमेजोन डिवाइस एसेसरीज 45% चार्ज करता है, अगर अप्लाइंसिस हो तो 15% है, आगे भी बता रहा है। ये देख रहे हैं ऑटो पावर स्पोर्ट्स 12% है, बेबी प्रोडक्ट्स में वो 8% में करता है, बाज में 15% भी करता है। इसी तरह ये बैग कैप्स हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी क्या है। कंप्यूटर्स में 8% कर रहा होता है, इसी तरह फाइन आर्ट में ये कितना कर रहा होता है, 20% भी करता है, 15% बाकी उसमें लिखी हुई चीज़ें। ओके, ज्वेलरी में 20% भी करता है, 5% भी करता है। तो यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी वाइज इजीली पता चल जाएगा कि अमेजोन मेरी प्रोडक्ट की रेफरल फीस कैसे ले, कैसे काउंट करेगा। तो ये आपने पहले से आपको पता होना चाहिए। लोग नॉर्मली मिस्टेक करते हैं अमेजोन की FBA फीस कैलकुलेशन, अमेजोन FBA फीस, इसमें जो लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, और FBA फीस आप अगर कैलकुलेट नहीं करेंगे तो समटाइम्स एक एक डॉलर के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट होना होता है वो आपको प्रॉफिट नहीं होता। जो आपने जो कैलकुलेशन की होती है कि मैंने इतना प्रॉफिट लेना है और मैंने PPC की मार्केटिंग भी इसी में इंक्लूड करनी है, लेकिन जब आप अमेजोन आपसे फीस काटते हो तो आप कहते हैं ये क्यों काट रहा है, इसमें मीन्स आपने आपका जो वर्चुअल असिस्टेंट है या आपने करेक्ट कैलकुलेशन नहीं की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक चीज लेनी है, उसकी प्राइस है 20 USD, कोई भी चीज है 20 USD उसकी प्राइस, उसके जो डायमेंशन है, कि आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉक्स डायमेंशन, मैं प्रोडक्ट की डायमेंशन की बात नहीं कर रहा। ठीक? वो जो प्रोडक्ट है वो एक किसी बॉक्स में आपने उसको डाल ही किया, आगे क्लाइंट को देना होता है ना। तो डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ उसकी जो लेंथ है वो मैं ले लेता हूँ 31 सेंटीमीटर, उसकी जो चौड़ाई है वो मैं ले लेता हूँ, मीन्स विड्थ जो है वो ले लेता हूँ 20 सेंटीमीटर, और उसका जो हाइट है वो मैं ले लेता हूँ 2.11 सेंटीमीटर, और उसका जो वेट है वो मैं ले लेता हूँ 200। थोड़ा सा हम यहाँ पे मैथ यूज करेंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी, क्लाइंट को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उसने तो आपको आपकी जान खा जानी है, और वो कहेगा सारा मुझे रिफंड करो, जितना भी मैंने आपको 3-4 माह में पैसे दिए हैं। तो वह शुरू में 3-4 माह तो उसने फ्री में, उसको उसको तो फायदा कोई नहीं हो रहा, तो वो तो आपको हर माह 200 200 USD या 300 USD दे रहा है। और अगर 4-5 माह के बाद उसको पता चले कि मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स आपने कोई मिस्टेक की है कैलकुलेशन करने में, या कोई ना कोई कहीं मसला हुआ है। तो ये कैलकुलेशन आपको सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे करेंगे। ओके, अब अगर आप वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे अमेजोन की आई थिंक मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, तो अमेजोन में जो बॉक्स का साइज है, प्रोडक्ट की बॉक्स का साइज है, वो बेसिकली गिवन है। ये स्मॉल स्टैंडर्ड है, उसका जो मैक्सिमम साइज ये है। ठीक है, उसका वेट यहाँ पे बना बना हुआ है 4 आउंस और लेस। उसकी फुलफिलमेंट फीस ये है, फुलफिलमेंट फीस मीन्स FBA फीस। अमेजोन जो शिप करेगा आपके बिहाफ पे क्लाइंट को, ये उसकी फीस वो चार्ज करेगा। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसमें हम जरा कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, हमारा ये प्रोडक्ट की डायमेंशन, ये वेट है, ये डायमेंशंस है, और ये इसकी प्राइस है 20 USD। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा साइज चार्ट बना लेता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ वेट का, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायमेंशंस का, और एंड में भी लिख देता हूँ फीस का। ठीक है, वेट में ले लेता हूँ 60 ग्राम, ये प्रोडक्ट का वेट हो सकता है, 210 ग्राम, 460 ग्राम्स, then 960 grams, then again 400 grams, 400 grams के जो डायमेंशन में ले लेता हूँ वह मैं ले लेता हूँ 33 क्रॉस 32 क्रॉस 2.5। मीन्स जो लेंथ है वो है 33 सेंटीमीटर, जो विड्थ है वो 32 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना भी देता हूँ। फिर आगे हम चल के देखेंगे हमने सप्लायर को कैसे सेलेक्ट करना है, और क्या अमेजोन की क्या अलीबाबा से चीज़ें हम आ, पाकिस्तान से बैठे पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं कि नहीं, कि हमें शिपिंग कॉस्ट भी ना हो। तो ये बॉक्स है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी लेट से विड्थ है, और ये लेंथ। ठीक है, तो इस तरह का कोई बॉक्स है। नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं, ये है, हम देख लेते हैं सेम हाइट रखते हैं, सेम डायमेंशन रखते हैं, 33 क्रॉस 32 क्रॉस 2.5, देन 460 ग्राम में मैं लिख देता हूँ, सेम रख देता हूँ, 33 क्रॉस 32 क्रॉस 2.5। नेक्स्ट में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 33 क्रॉस 23 क्रॉस 4, सारे सेंटीमीटर्स में है। और लास्ट में मैं लिख देता हूँ 35 क्रॉस 25। ओके, और यहाँ पे मैं डिफरेंट फीस लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1.7 यूएसडी, 71 यूएसडी, 1.87 यूएसडी, 1.99 यूएसडी, 2.43 यूएसडी, एंड द लास्ट वन इज 2.47 यूएसडी। ओके, हमारी बॉक्स का साइज क्या है, हमारी बॉक्स का साइज है 31 सेंटीमीटर, 31 क्रॉस 31 क्रॉस 20 क्रॉस 2। ओके, और हमारा जो वेट है 200 ग्राम्स में आ रहा है, तो वो कहाँ पे लाई करेगा, इस जगह पे लाई करेगा। तो हमारी फीस कितनी बननी चाहिए, अमेजोन की जो एफबीए की फीस है वो 1.87 बननी चाहिए। तो हमने अपने सप्लायर को, अलीबाबा में जो भी जिससे आप चीज़ बनवा रहे हो, आपने उसको मेक श्योर करना होता है कि आपका जो बॉक्स का साइज है वो चेंज ना हो। ओके, आपने उसको कहना पड़ता है कि ये मेरे बॉक्स का साइज यही होना चाहिए। देखिए, बॉक्स का साइज अगर चेंज चेंज होगा, अगर मैं यहाँ से बॉक्स का साइज 33 से 34 में अगर चले जाए, तो क्या होगा, बॉक्स का साइज 33 से 34 में गया है, तो ये भी यहाँ पे चले जाएगा आपका, यहाँ पे। और आपकी एफबीए की फीस कितनी बढ़ जाएगी, 2.47। पहली थी आपकी एफबीए की फीस 1.87, लेकिन अगर आपकी मैन्युफैक्चर ने जरा सी मिस्टेक कर दी है, 34 से 33 से 34 पे चला गया, या 35 पे चला गया, तो आपकी फीस कितना कितना बढ़ गई है, 1.87 से 2.47 में चली गई, यानी कि 0.60 यूएसटी ज्यादा हो गई। अगर आपकी 100 प्रोडक्ट्स हैं, इसको जरा मल्टीप्लाई करें 0.60 से, तो ये क्या बनेगा, 600, यानी कि 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर करने से आपको फौरी से $600 यूएसडी का नुकसान हो जाएगा। और आपकी कैलकुलेशन में ये 600 यूएसडी कहीं भी नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये 600 यूएसडी गई की तरह, आपने कैलकुलेशन सारी की होगी 1.87 पे। ओके, आपने जो कॉस्ट अपनी कैलकुलेट की होगी 1.87 पे की होगी, लेकिन जो अमेजोन आपको चार्ज करेगा 2.47 है, बिकॉज आपने जो बॉक्स का साइज है स्लाइटली चेंज कर दिया है, या आपकी मैन्युफैक्चर ने बॉक्स का साइज स्लाइटली चेंज कर दिया। ठीक हो गया। इसी तरह आपका वेट अगर 60 ग्राम है, 60 ग्राम के अंदर अंदर है, वो 61 ग्राम में जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, फीस आपकी 1.7 से 1.87 में चली जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी होती है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको आप बताएं कि मुझे बॉक्स का जो साइज है वो इतने, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और बाद में अब जब इंस्पेक्ट कराते हो तो आपने इन चीज़ों को मेक श्योर करवाना होता है। ठीक है, इस तरह हम एफबीए की फीस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट टायर्स के नज़र आ जाएंगे, तो आप अपना बॉक्स का साइज देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी मेरी फीस कितनी होगी। यहाँ पे देखें स्मॉल साइज का क्या गिवन है, मैक्सिमम डायमेंशन ये होनी चाहिए, और वेट इतना होना चाहिए, और 3.43 है। ये मैंने वैसे एग्जाम्पल सा लिया था आपको समझाने के लिए कि नॉर्मली किस तरह हमने मैनेज करना होता है, वेट भी देखना होता है और डायमेंशन भी देखनी होती है, और फीस को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। छोटी सी मिस्टेक से 33 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर बिल्कुल माइनस है, इतना ज्यादा डिफर नहीं करेगा, लेकिन इतना आपको वो नुकसान हो जाएगा, 100 प्रोडक्ट्स पे 600 यूएसडी का नुकसान हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपने जो भी आपका कंपनी है मैन्युफैक्चर, उसको आपने पाबंद करना है कि आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट की फीस कितनी थी,
रेफरल फीस कैलकुलेट करती है। रेफरल फीस, लेट्स सपोज रेफरल फीस हमारे केस में अमेजोन चार्ज कर रहा है 15%, और आपने जो सेल करनी है प्रोडक्ट वो 20 USD में करनी है। सेल प्राइस आपकी क्या है? 20 USD है। तो रेफरल फीस कितनी बनेगी? रेफरल फीस बनेगी आपकी 20 टाइम्स 15% डिवाइडेड बाई 100। ये आ रहा है 3, आ रहा है 3 USD। यानी कि पर यूनिट एक प्रोडक्ट के लिए अमेजोन आपको 3 यूनिट चार्ज करेगा रेफरल फीस। आपकी एक प्रोडक्ट सेल आउट होती है तो एक तो अमेजोन ने आपसे ले लिया 3 USD ले ली, ठीक है, प्लस एक आपसे ले लिया रेफरल फीस ले ली, सॉरी FBA फीस ले ली जो होगी 1.87, ठीक है। यानी कि अमेजोन टोटल आपसे क्या चार्ज कर, कितने चार्ज करेगा? वो आपसे टोटल चार्ज करेगा, सॉरी दिस इज 1.87। अमेजोन अगर 20 USD की प्रोडक्ट है और उसकी कैटेगरी वाइज 15% है, उसका साइज जो है वो ये गिवन है, वेट 200 kg, 200 ग्राम्स है, तो अमेजोन आपसे कितने पैसे लेगा इस प्रोडक्ट के? वो लेगा पर यूनिट 4.87 USD पर यूनिट। तो ये आपको पता होनी चाहिए कैसे कैलकुलेट। ओके, आगे हम चलते हैं। शिपिंग कॉस्ट। नॉर्मली हम शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते, बिकॉज हम वो जो अली बाबा की मैन्युफैक्चर हैं उन्हीं को हम कहते हैं कि यार आप शिप भी कर दो, उन्हीं को कहते हैं कि यार आप कंपनी से बना के अमेजोन के वेयर हाउस तक हमें पहुंचा दो, और जो प्राइस है एज अ टोटल मुझे बता दो, या दोनों की मैन्युफैक्चरिंग की प्राइस और शिपिंग की प्राइस अलग अलग मुझे कोट कर दो। ओके, अगर आपने खुद कैलकुलेट करना है तो उसका भी एक मेथड होता है। शिप 3 वेज में होती हैं। एक तो आप सी के थ्रू करवा सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा सस्त होता है। एक आप करवा सकते हो, आई थिंक ट्रेन के थ्रू करा सकते हो। यूके में ट्रेन के थ्रू भी होता है। यूके में सी के थ्रू होता है तकरीबन 90 डेज में होता है चाइना से यूके में, और ट्रेन के थ्रू होते हैं आई थिंक 40 से 45 दिन लगते हैं। और अगर आपको बहुत जल्दी है, आप समझ रहे हो कि मेरा स्टॉक खत्म होने वाला है, सीजन खत्म होने वाला है, मेरी प्रोडक्ट खत्म हो रही है, मुझे जल्दी से चीज़ चाहिए, तो आप प्लेन के थ्रू भी करवा सकते हो। तो प्लेन के थ्रू बहुत महंगा होता है वो। तो उसका कैलकुलेशन करने का एक तरीकेकार होता है, आई थिंक आई शुड स्किप इट। ओके, बिकॉज जो आपका जो मैन्युफैक्चर है वो आपको, उसको आप कहेंगे तो आपको शिपिंग कॉस्ट भी बता देगा और आपको अमेजोन के वेयर हाउस से पहुंचा भी देगा। तो नॉर्मली हम उसी को कहते हैं। हम खुद से कोई वो जो स्ट्रीट फॉरवर्डर है जो, उसको नहीं कहते। उसको भी कह सकते हैं, अगर आपका कोई रिलायबल बंदा है उसको भी कह सकते हैं, वो कंपनी से चीज़ उठाएगा और अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देगा। आपको लगता है कि वो सस्ता है तो वो नॉर्मली वो भी कर रहे हो, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। तो हमारे जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो हमने एट द बिगनिंग क्या डिफाइन किए थे उसको देखते हैं जरा। हमारे पास जो एक्सपेंसेस थे वो बेसिकली थे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि जिस रेट पे आपने अलीबाबा से जो सामान लेना है वो कॉस्ट, प्लस शिपमेंट कॉस्ट, इसके अलावा हमने देखा था प्लस अमेजॉन रेफरल फीस, AMG और रेफरल फीस, प्लस FBA फीस, एंड प्लस आखिर में कोई बैंकिंग चार्जेस है वो हम उसको लिख देते हैं मिससेलियस। ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और शिपमेंट कॉस्ट इससे हम बनवा रहे होते हैं, उससे इसी से हम शिपमेंट भी करवा रहे होते हैं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और शिपमेंट कॉस्ट एक में ऐड हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख देता हूँ, ये अननोन हमारे पास है जो हमने कैलकुलेट करनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस शिपमेंट कॉस्ट जो हमने निगोशिएट करना है अमेजोन अलीबाबा के सोर्स एजेंट से। तो इसको मैं लिख देता हूँ अननोन एक्स, Amazon रेफरल फीस एंड प्लस FBA फीस। तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, यू कैन सी देयर 4.87 USD, तो यहाँ पे प्लस 4.87 लिख देता हूँ मैं।
प्लस मिसलेनियस कॉस्ट में आपको क्वालिटी चेकिंग की कॉस्ट होती है, पीपीसी की भी कॉस्ट बाज़ औक़ात ऐड करनी होती है और छोटे मोटे कुछ चार्जेस हो जाती हैं, तो उसको मैं ले लेता हूँ 0.5 आफ्टर। तो हमारे पास ये सारे एक्सपेंसेस सारे हो गए। ठीक है, हम हमारा जो फॉर्मूला था प्रॉफिट का, प्रॉफिट हमारा था प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू मीन्स आपकी सेल प्राइस माइनस आपकी कॉस्ट जो कि है एक्सपेंस। प्रॉफिट हमारा कितना होगा? प्रॉफिट हमने जैसे कहा है कि एट द बिगनिंग हम 35% प्रॉफिट रख लिए हैं, तो हमारा प्रॉफिट जो बनेगा, हमारी जो सेल प्राइस है वो है 20 USD एंड प्रॉफिट इज 35%। 35% हम रख रहे हैं एंड हमारी जो सेल प्राइस है वो है 20 USD। तो ये बनेगा, एक सिंपल मैथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 20 टाइम्स 35 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका बन जाएगा 7 USD। यानी कि हम चाह रहे हैं कि हम जो प्रोडक्ट सेल आउट करें उसको, उससे जो 35% प्रॉफिट में हमें 7 USD हमें मिल रहा हो। तो सारी चीज़ें इसमें प्लग इन करते हैं। प्रॉफिट हमारा 7 हो गया, रेवेन्यू 20 USD माइनस हमारे पास एक्सपेंस क्या क्या है, हमारे पास एक अननोन है जिसे हमें फाइंड करना है, प्लस 4.87 एंड प्लस 0.5। ये एक्सपेंसेस की वैल्यू मैंने हम प्लग इन कर दी है। अब सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे हम, 20 माइनस एक्स, और इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये क्या बनेगा? लेट मी यूज माय कैलकुलेटर। आई थिंक इट शुड बी इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग, 4.87 प्लस 0.5, तो ये बनेगा माइनस 5.37। ओके, तो टोटल अगर हम यहाँ से इस अननोन को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा, लेट मी डू इट क्विकली। अगर आप कहते हैं स्टेप बाय स्टेप तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। दिस इज 7, 20 माइनस 5.37 है, 20 माइनस 5.37 ये बन जाएगा 14.63 माइनस एक्स एंड 7, एंड जो एक्स है, एक्स रिप्रेजेंटिंग हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस शिपमेंट कॉस्ट, जिस प्राइस पे हमने बेसिकली डील करनी है, वो ये बनेगी 14.63 माइनस 7, तो ये अब आपका 7.63 बन जाएगा। मीन्स आपने कोशिश करनी है, अपने जो डील डन करनी है वो 7.63 पे करनी है। अगर आप अमेजोन पे कोई चीज़ सेल आउट कर रहे हैं जिसकी प्राइस 20 USD हमने एट द बिगनिंग डिफाइन की हुई थी, उसका जो साइज था वो 200 ग्राम था, उसकी जो लेंथ विड्थ एंड हाइट ये डिफाइन थी, तो हमारे पास तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो कॉस्ट बन रही है, एंड दिस कॉस्ट इंक्लूडिंग पैकेजिंग कॉस्ट प्लस शिपमेंट कॉस्ट। ओके, तो इस पे आप 20 USD, नॉट 20 USD, 20 सेंट्स आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ड्रीम प्राइस इज राउंड अबाउट 7.4 USD और 7.3 USD। तो इस तरह हम प्राइस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई है, और ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। नॉर्मली हम ये कैलकुलेशन नहीं कर रहे होते हैं, और जब आप अलीबाबा पे सोर्स एजेंट से बात कर रहे होती हैं तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं होती। वो जो भी प्राइस आपको एजेंट कर रहा होता है, आपको पता नहीं होता कि इस प्राइस मुझे कितने प्रॉफिट होगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अगर एक दो दफ़ा इस मैथमेटिक्स को गो थ्रू करें, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, नॉर्मली ग्रेड 7-8 में आप बेसिक सी एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे होते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ को नोट कर लें अपने पास, और कोशिश करें कि ये जो फॉर्मूलाज मैंने अप्लाई किए हैं एक्सपेंसेस के, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस शिपमेंट कॉस्ट, और ये सिंपल जो परसेंटेज के फॉर्मूले हैं, ये आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। तो फिर उम्मीद है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। ऑलराइट देन, आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर टुडे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप एंड ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप मुझसे वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।